सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रमुख स्थल दर्शन दुआ एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज सिरसा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सिंधु सभ्यता के प्रमुख केंद्रों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सिंधु सभ्यता की खोज पुरातत्व विभाग की एक महत्वपूर्ण देन है। इस सभ्यता की खोज से भारतीय इतिहास में एक नए युग का श्री गणेश हुआ। 20वीं सदी के प्रारंभ तक विद्वानों की ये धारणा थी कि वैदिक सभ्यता ही भारत की प्राचीन सभ्यता है, लेकिन 1921 ईस्वी में अचानक रावी नदी के तट पर हड़प्पा नामक स्थल से भारत की कांस्यकालीन नागरिक सभ्यता के अवशेष मिले। इससे ये स्पष्ट हो गया कि भारत सभ्यता के इतिहास की दृष्टि से विश्व की अन्य प्राचीन सभ्यताओं के समकक्ष है। सिंधु घाटी की सभ्यता पाकिस्तान तथा भारत के एक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई थी। इस सभ्यता के लगभग 300 से अधिक केंद्रों की खोज की जा चुकी है। इन केंद्रों में अधिक खोज का कार्य अभी भी जारी है। सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रमुख केंद्र इस मानचित्र में दिखाए गए हैं। मानचित्र को देखने पर स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि पाकिस्तान में सिंधु सभ्यता के प्रमुख केंद्र हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौंदड़ो, अम्बरी, सुतकादर और शाइटाम हैं। इसी प्रकार भारत में इस सभ्यता के प्रमुख केंद्र संगोल, रोपड़, चंडीगढ़, राखीगढ़ी, मिताथल, बनावाली, आलमगीरपुर, कालीबंगा, कुताशी, लोथल, सोमना और रंगपुरी हैं। आधुनिक खोजों से ये सिद्ध हो गया है कि यह सभ्यता केवल सिंधु घाटी तक ही सीमित नहीं थी, अपितु इसका विस्तार अफगानिस्तान तथा बलूचिस्तान में भी देखने को मिलता है। इस प्रकार इस सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र 12 लाख वर्ग किलोमीटर का है। इस विस्तृत भूभाग के कुछ विशाल नगर, कुछ कस्बे तथा कुछ ग्राम थे। इन केंद्रों के बारे में इस प्रकार विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख केंद्र हड़प्पा है। हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। आज नदी स्थल से लगभग 9.5 किलोमीटर दूरी पर बहती है। यह सिंधु घाटी का प्रथम नगर था, जिसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। यह नगर 6 स्तरों में मिलता है। हड़प्पा नगर आधुनिक ढंग से बसा हुआ था। यहाँ से हमें अपार मात्रा में खुदाई में सामग्री प्राप्त हुई है, जैसे विशाल अन्नागार, कब्रिस्तान, सांप को मुंह में दबाए हुए गरुड़ का चित्र, कांसे की गाड़ी, कब्रिस्तान, अभिलेख युक्त मोहरें तथा कई बर्तन, आभूषण, मूर्तियाँ आदि सिंधु सभ्यता पर व्यापक प्रकाश डालते हैं। मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ मृतकों का टीला है, सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य प्रमुख नगर था। यह प्रांत पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के पूर्वी किनारे पर है।
इस स्थान की खोज सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने की थी। इस नगर की रचना भी हड़प्पा नगर की तरह थी। यहाँ नगर निर्माण के कम से कम 9 चरण मिले हैं। यहाँ की मुख्य सड़क 9.15 मीटर चौड़ी थी, जिसे पुरावादियों ने राजपथ कहा है। नगर को काफ़ी योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। नालियों की सुंदर व्यवस्था भी यहाँ मिलती है। यहाँ से प्राप्त मुख्य स्थलों में विशाल स्नानागार, जो कि 180 फुट लंबा तथा 108 फुट चौड़ा है, बहुत ही प्रमुख है। इसके अतिरिक्त विशाल अन्नागार, कुब्बड़ वाला बैल, 3 सींग वाले योगी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति बहुत ही प्रमुख है। इसके साथ साथ यहाँ सफ़ेद पत्थर के मनुष्य का धड़, पशुपति शिव की मूर्ति, सूती कपड़े का टुकड़ा भी यहाँ से खुदाई में प्राप्त हुआ है। लोथल, यह नगर गुजरात प्रांत के जिला अहमदाबाद में साबरमती के तट पर स्थित है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रसिद्ध केंद्र था। इस स्थल की खोज 1955 से 63 तक SR राव के द्वारा करवाई गई थी। इस नगर के 6 बार बसने तथा नष्ट होने के चिन्ह मिले हैं। इस नगर को नदी की बाढ़ से बचाने के लिए इसे एक ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था। यह नगर 3 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ था। इस नगर में एक गोदीवाड़ा यानी कि विशाल बंदरगाह थी। इस बंदरगाह से पश्चिमी एशिया के देशों के साथ बहुत व्यापार चलता था। इसके अतिरिक्त लोथल से चावल, बाजरे के साक्ष्य भी मिले हैं, अग्निकुंड भी मिले हैं और यहाँ से एक मनके बनाने का उद्योग भी प्रकाश में आया है। इसके अतिरिक्त यहाँ से हमें अनेक प्रकार के बर्तन, मोहरें, मूर्तियाँ, खिलौने, आभूषण तथा हाथी दांत से निर्मित वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। लोथल से प्राप्त चलाक लोमड़ी का चित्र भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ये सभी वस्तुएं सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति के अनुरूप हैं। कालीबंगा, यह राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। यह सैंधव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ 1961 ईस्वी में बीबी लाल तथा BK थापर के निर्देशन में व्यापक पैमाने पर खुदाई करवाई गई। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समान यहाँ से 2 टीले मिले, जो सुरक्षा दीवार से घिरे हुए थे। कुछ विद्वान इसे सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी मानते हैं। यहाँ से कुछ चबूतरे मिले हैं, जिनका धार्मिक महत्व रहा होगा। इस स्थल से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यहाँ जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ से अग्निकुंड, कब्रिस्तान और काफ़ी मात्रा में चूड़ियाँ और मनके बनाने के कारखाने भी मिलते हैं। यहाँ भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिलते हैं। राखीगढ़ी भारत में मिलने वाला सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इस स्थल की खुदाई अभी जारी है। जींद से 11 किलोमीटर दक्षिण में स्थित राखीगढ़ी हरियाणा में सैंधव सभ्यता का
सबसे विशाल स्थल है। इसकी खोज डॉक्टर सूरजभान तथा आचार्य भगवान देव ने की थी। यहाँ उत्खनन का कार्य 1999 ईस्वी में शुरू हुआ तथा अभी तक जारी है। प्रारंभिक उत्खनन से ही पता चलता है कि यह इस क्षेत्र में हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की तरह एक विशाल नगर था। राखीगढ़ी से खुदाई में टेराकोटा की पशुओं की मूर्तियाँ, ताम्र उपकरण और युगल कंकाल प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में भचाऊ तहसील में यह स्थान स्थित है। 1990 और 91 ईस्वी में श्री R.S. बिष्ट द्वारा यहाँ उत्खनन का कार्य शुरू किया गया। इस स्थान की खुदाई से ये सिद्ध हो गया कि हड़प्पा संस्कृति का सबसे प्राचीन तथा सुव्यवस्थित व खूबसूरत नगर मोहनजोदड़ो नहीं बल्कि भारत में धौलावीरा है। धौलावीरा की खुदाई से सबसे बड़ा स्टेडियम प्राप्त हुआ है। धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित है, जबकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगर 2 भागों में विभाजित मिले हैं। चौंदड़ो यह नगर सिंध में मोहनजोदड़ो से लगभग 160 किलोमीटर दूर स्थित है। इसकी खोज 1931 में N.G. मजुमदार ने की थी। यह नगर की 2 परतें मिली हैं, जिससे ये ज्ञात होता है कि यह 2 बार बना और नष्ट हुआ। यह नगर मनके बनाने के लिए सुविख्यात था। इस नगर से हमें बहुत से तांबे और कांसे से निर्मित औजार भी प्राप्त हुए हैं। इस नगर की निर्माण योजना हड़प्पा नगर से मिलती जुलती है। चौंदड़ो से हमें कुत्ता और बिल्ली के पदचिन्ह, पशुपति की मोहरें और वर्गाकार ईंटें भी प्राप्त हुई हैं। बनावाली यह स्थल हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले में स्थित है। यहाँ उत्खनन कार्य 1973 और 74 ईस्वी में हरियाणा पुरातत्व विभाग की तरफ से श्री रविंदर सिंह बिष्ट ने किया। यहाँ भी कालीबंगा की भांति पूरा हड़प्पा तथा हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिलते हैं। यहाँ की नगर योजना अत्यंत सुनियोजित थी। यहाँ एक मकान में वॉश बेसिन लगा हुआ मिलता है। प्राय सभी मकानों में चबूतरे मिलते हैं। यहाँ जौ के काफ़ी मात्रा में अवशेष मिले हैं। कुछ मृद भांडों के टुकड़ों पर सिंधु लिपि के अक्षर उत्कीर्ण हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर खिलौनों के रूप में मिट्टी के हल की आकृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। रोपड़ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वतंत्र भारत में उत्खनित होने वाला ये पहला स्थान है। यह पंजाब में सतलुज नदी के किनारे पर है। 1950 ईस्वी में बीबी लाल ने इसकी खोज की तथा 1953 से 55 ईस्वी में जगदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई करवाई। रोपड़ की खुदाई से हमें तांबे की कुल्हाड़ी और कुत्ते के साथ मनुष्य को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
रोपड़ 6 सांस्कृतिक स्तरों से मिलता हुआ नगर है, जिसमें पहला स्तर सैंधवकालीन प्रतीत होता है। वर्णित केंद्रों के अतिरिक्त सिंधु घाटी सभ्यता के पाकिस्तान में डाबरकोट तथा शाईटाम, अली मुराद तथा भारत में बाड़ा, चंडीगढ़, बडगाम, अम्बखेड़ी, भगतराव तथा सोमनाथ प्रसिद्ध केंद्र थे। इन नगरों से प्राप्त वस्तुएं सिंधु घाटी संस्कृति के अनुरूप थी। विस्तार। सिंधु घाटी सभ्यता के केंद्रों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह सभ्यता पाकिस्तान के सिंधु, पश्चिम उत्तर सीमा प्रदेश, पंजाब और बलूचिस्तान तथा भारत के पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गुजरात के क्षेत्रों में फैली हुई थी। धन्यवाद।